ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और अभी हम भगवत गीता का 3rd चैप्टर का 30th वर्स डिस्कस करेंगे और इसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे हमारी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति की क्या लाइफ स्टाइल होती है, तो आज समझते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस पिक्चर में हर किसी व्यक्ति का टैलेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस में यूज किया जा सकता है। एक छोटे छोटे बालक भी मृदंग मतलब अपने अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें, बड़े से बड़े बुजुर्ग से बड़े बुजुर्ग लोग, लेकिन तो यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो आइए समझते हैं इस श्लोक में। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, आपने सारे कार्यों को, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, अपने सारे कार्यों को मतलब अपने सारे टैलेंट्स को। हर किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ टैलेंट होता है। कोई किसी को सफाई करने का एकदम अच्छा टैलेंट होता है, कोई कंप्यूटर का प्रोफेशनल होता है, कोई कुछ पढ़ाई में बहुत आगे होता है। कहने मतलब हर व्यक्ति के अलग अलग कुछ क्वालिटीज, कुछ डिसक्वालिटीज कुछ होते हैं। कुछ उनके स्किल्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती है उनकी, तो इन्हीं को टैलेंट्स बोलते हैं। कहने का मतलब ये, तो उन क्वालिटीज को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। यही अगर व्यक्ति ने सीख लिया तो उसके लिए जीवन इतना आनंदमय हो जाएगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हे अर्जुन, आप अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मतलब भगवान की सेवा में लगा के, समर्पित करने का मतलब भगवान की सेवा में लगा के। और भगवान की सेवा कौन देंगे? जो भगवान के भक्त हैं वो सेवा में लगाएंगे, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, और वो टैलेंट कैसे लगाना है? अपने हिसाब से नहीं, कृष्ण भगवान का ज्ञान ध्यान रखते हुए, भगवान का अपने से संबंध ध्यान रखते हुए कि हम भगवान के अंश हैं, उनकी सेवा करना है हमें। और कैसे सेवा करना है? उनके अनुसार, ये नहीं हम अपने अनुसार। मैंने एक दिन बताया था, अपने अनुसार किसी के लिए भोजन बनाना और किसी व्यक्ति का जो पसंद है उसके अनुसार भोजन बनाने में बहुत अंतर होता है। उससे उसके अनुसार अगर जो पसंद आता है वो जो बनाएंगे, वो उसको बोलते हैं, उससे प्रेम बढ़ेगा।
इसलिए अगर रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करना है तो दूसरे व्यक्ति जिसके साथ आप अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं उसके अनुसार हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। लाभ की आकांक्षा से रहित, और कोई ऐसे नहीं कि कुछ मोटिव के लिए उसके साथ रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं या उससे प्रेम कर रहे हैं। आजकल सारे संबंध इसी पर आधारित हैं, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। मतलब अगर मुझे आपसे कुछ फायदा है तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा, और अगर आपको मुझसे कुछ फायदा है तो वो मुझसे कुछ करेंगे। और यही आजकल मैरिज सिस्टम में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाता है। इसकी वजह से ज्यादातर मैरिज रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं, क्योंकि इन सिद्धांतों पर आधारित है। मॉडर्न एज में जो मैरिज सिस्टम है वो आई विल स्क्रैच योर बैक यू विल स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक, इस सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। लेकिन पहले की मैरिज में क्या दिखाया जाता था? प्रेम सिखाया जाता था, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस सिखाया जाता था, जिससे कि इसलिए आप देखेंगे हमारी संस्कृत लैंग्वेज में डाइवोर्स नाम का कोई वर्ड ही नहीं, मतलब डाइवोर्स के लिए कोई वर्ड ही नहीं। एक बार मैरिज होता था वो जब तक मृत्यु नहीं हो जाती थी तब तक चलता था, इसको बोलते हैं मैरिज। आजकल लोग सिद्धांतों पर नहीं जीते, अपने मन के आधार पर जीते हैं, इसकी वजह से जीवन में समस्याएं होंगी। और समस्या किसकी वजह से है? क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को ढालते नहीं, जीवन को अपनाते नहीं, उन शास्त्रों के अनुसार जो विचार दिए गए उनके अनुसार जीवन को नहीं जीते। इसकी वजह से क्या है? सारी समस्याएं हैं समाज में। स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, ये भगवान बोल रहे हैं। देखो क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए भगवान की सेवा में, और बगैर स्वामित्व के भाव के, है नहीं, कुछ क्रेडिट के लिए नहीं। अगर क्रेडिट के लिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं भगवान की सेवा, इसका मतलब वो क्रेडिट के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेवा नहीं हुई, वो बिजनेस हुआ, यानी बदले में हम क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मंदिर बनाता है, जैसे ये लेबर है, ये लेबर इतना बड़ा अच्छा भगवान का मंदिर बना देते हैं, लेकिन बदले में क्या ले लेते हैं? पैसा। तो जब बदले में पैसा ले लिया तो वो सेवा नहीं हुई। है नहीं, वो उनका क्या हुआ? बिजनेस हुआ। भाई उनको पैसा दिया, उसने उसके बदले में एक बिल्डिंग बनाई। उन्होंने मंदिर भगवान की सेवा के लिए नहीं बनाया, उन्होंने तो अपनी जीविका के लिए बस काम किया, इसको सेवा नहीं बोलते। इसलिए आप देखो कि मंदिर में लोग काम करने आते हैं, मंदिर बनाते हैं और भी कुछ काम करते करते हैं, तो वो सेवा नहीं हुई उनकी। सेवा का मतलब है कि बगैर किसी स्वार्थ के सेवा करना, वॉलेंटियर सर्विस करना, इसको बोलते हैं सेवा। और वो तभी होता है जब किसी व्यक्ति से प्रेम होता है, बगैर प्रेम के आप नहीं कर सकते, यानी कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। इसलिए आप देखो कि जितनी भी आजकल जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पड़ी, जैसे आप होटल देखेंगे या फिर आप एयर होस्टेस को देखेंगे, जैसे आप एयर होटल में या फिर किसी भी एयर जो फ्लाइट वगैरह में आप चढ़ेंगे तो फिर क्या होता है? बड़ा स्वागत किया जाएगा, किस लिए? क्योंकि उनको बदले में सैलरी मिल रही है उसकी। इसलिए नहीं कि आप उनके बहुत बड़े मेहमान हो या फिर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं आपको इतनी बड़ी स्माइल दे रहे हैं और आपके लिए इतनी फ्लैटरिंग कर रहे हैं। उनको इसके पीछे सैलरी मिल रही है, इसलिए वो आपके लिए एक तरफ दिखावा कर रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल रिश्ते आजकल काम कर रहे हैं, और लोग उसमें क्या हो जाते हैं? गुमराह हो जाते हैं, सोचते हैं अरे ये कितना हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं जिससे प्रेम होता है वो बगैर आलस के, बगैर स्वामित्व के, बगैर क्रेडिट के उस प्रेमी के साथ, उस भगवान कृष्ण के साथ सेवा करता है। इसको बोलते हैं क्या? कृष्णा कॉन्शियस लाइफ स्टाइल। ये यही हमको जीवन में सीखना है, और यही केवल सीखने से क्या हो जाएगा? भगवान एस्टेब्लिश होएगा।
यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को, यह श्लोक क्या बता रहा है, भगवत गीता से जो सीखना है वो ये बता रहा है, ये श्लोक बता रहा है। यही ये सरेंडर का मतलब भी यही है। सारी भगवत गीता पढ़ने के बाद करना क्या है यानी एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, कथा चल रही थी भगवान राम के बारे में और वो सुन रहा था बड़े तन्मय होके, सारी रामायण की कथा खत्म हो गई तो उन्होंने पूछा कि सीता किसका बाप था मतलब आप देखो, सारा रामायण पढ़ने के बाद उसे यही नहीं पता कि सीता कौन है। तो उस तरीके से आजकल लोग क्या है, कथाओं में जाते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, लेकिन उससे क्या सीखना है वो सब वहीं छोड़ के चले जाते। कथा में मतलब कितने बड़े त्यागी होते हैं कि भाई हम कुछ लेके नहीं जाएंगे यहाँ से जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे हम, मतलब भगवान की कथा में जाएंगे तो बस जैसे आए थे, जो हमारे विचार पहले थे वही विचार हम रखेंगे, आपके विचार यहीं पे हैं इस तरीके की कथा श्रवण करने से कोई फायदा नहीं होता, और इस तरीके से भगवत गीता पढ़ने या सुनने का कोई फायदा नहीं होता। तो ये श्लोक बता रहा है कि भगवत गीता पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको करना क्या है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए भगवत गीता पढ़ने के बाद, नहीं तो भगवत गीता पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं होगा। यानी आप देखो इतने सारे लोग भगवत गीता पढ़े हैं लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने भगवत गीता को किसी भक्त के माध्यम से समझा नहीं। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन मतलब लक्ष्य। भगवत गीता से क्या करना है, लक्ष्य क्या है, तो ये प्रयोजन बता रहा है, को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है। अब देखो कठिनाइयां तो हर कार्य करने में कठिनाई होगी, लेकिन उस कठिनाई को जो सहन करता है, उस कठिनाई का जो सामना करता है और उस कठिनाई से जो आलस्य को त्याग कर जो कार्य करता है, वही जीवन में क्या होता है, वही उसके लिए तपस्या कहलाता है। और कोई तपस्या नहीं है, इसी को तपस्या बोलते हैं। फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। इसलिए भगवान ने हमको जो भी टैलेंट्स दिए हैं, उन टैलेंट्स को भगवान की सेवा में लगाना सीखना चाहिए। तब हमारा इस संसार के प्रति स्वामित्व की भावना क्या होगी, खत्म हो पाएगी। नहीं तो इस स्वामित्व की भावना इतनी कूट कूट के भरी है हमारे हृदय में कि बड़ा मेहनत करने के भी बाद नहीं निकल पाएगी। इसलिए अगर गुरु के संरक्षण में रह के कार्य करना सीख गए हम, तो हम बड़ी आसानी से इस स्वामित्व की भावना को त्याग सकते हैं। और यही हमारा शत्रु है कि हमें भगवान के शरणागत होने नहीं देता। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। देखो भगवान के साथ सहयोग के, भगवान के साथ कोऑपरेशन के बिना जीव सुखी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। जीव भगवान का अंश है, इसकी वजह से। अगर वो स्वतंत्र होता तब तो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेता। फिर क्यों इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों को झेलना पड़ता उसको, है कि नहीं? लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, फैक्ट तो ये है। इसलिए क्या है, इसलिए अगर उसको सुखी रहना है तो भगवान के साथ उसे कॉपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक। तो भगवान ऐसी बातें केवल अपने मित्र से ही बोल सकते हैं, अपने खास व्यक्ति को ही बोल सकते हैं। जो भगवान से द्वेष करता है उसके लिए नहीं। इसलिए भगवान ने बोला जो मुझसे द्वेष करता है उनको ये ज्ञान ना दिया जाए और हम सब क्या है, इस संसार में द्वेषी जीवात्माएं भगवान से द्वेष करके इस संसार में आ गए हैं।
इसलिए क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति भगवान के बारे में बताता है तो हम सोचते हैं अरे भगवान ही क्यों, भगवान ही सब कुछ भोगेंगे कि हम हमारे लिए कुछ है कि नहीं, इस तरह की भावना आ जाती है हमारे अंदर। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। इन सारे स्टेटमेंट का एक ही मतलब है कि हमें जो भी भगवान ने कुछ स्किल्स क्वालिटीज जो भी दी हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा हैं, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह आध्यात्मिक चेतना है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। और कैसे नहीं काम करना, ये बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक भी पैसा नहीं चाहता। इसको बोलते हैं निस्वार्थ सेवा। ये उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन आजकल कैशियर तो लेते हैं ना फिर लेकिन ये बताया जा रहा है कि कैशियर के पास पैसे बहुत होते हैं, लेकिन वो अपने लिए यूज नहीं करता उसको, ये बताया जा रहा है। और उसके बदले में भगवान उसको स्वतः ही देते हैं, जो भी है उससे संतुष्ट रहता है। इसको बोलते हैं प्रेम और सेवा। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। और वास्तव में आप देखो, इस संसार में हम जब पैदा होते हैं तो कुछ भी नहीं होता हमारे पास। ये शरीर भी भगवान के द्वारा दिया गया है कि नहीं? और ये आत्मा भी भगवान का अंश है, तो हमारा है ही क्या है, आप सोचो। लेकिन फिर भी अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। फिर भी ये जीवात्मा अहंकार के कारण क्या करती है, सोचती है कि हम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सब कुछ हूँ जबकि भगवान सब कुछ है। भगवान बोलते हैं ऐसे, हम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते मत्तः परतर न अन्यात्। भगवान बोलते हैं इस तरीके से। भगवान बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। इसलिए हमको समझना चाहिए। और जब मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक अर्थ यही है कि सारी वस्तुएं किसकी हैं, भगवान की हैं। इसलिए आप देखो, भगवान भगवत गीता में इतना खुल के बोलते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते चराचरम्। और बताइए, और कौन बोलेगा? हम बोल नहीं सकते ऐसे, कोई व्यक्ति में हिम्मत नहीं है ये बोलने की। लेकिन फिर भी क्या है, इतना अहंकार भरा है, फिर भी भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता जी। फिर भी अपने निरर्थक कार्यों में शारीरिक शरीर को मेंटेन करने के लिए ही सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं हम सब हैं। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, जब वो ये समझ लेता है कि ये सारी चीजें किसकी हैं, भगवान की हैं, और इनको भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन प्रवचन में थोड़ा बहुत ध्यान रहता है। जैसे प्रवचन खत्म, जैसे ये खत्म, सब यहाँ में भी सारा सब कुछ एनरोल हो जाता है, सब कुछ लपेट दिया जाता है, बस अब हमारा कार्य स्टार्ट होता है। इसलिए क्या होगा, कई सालों तक ये निरंतर जब श्रवण करते रहेंगे, तब हमारी चेतना में ये थोड़ा बहुत घुसेगा। नहीं तो हमारी इस चेतना पर इतनी बड़ी परत चढ़ी हुई है अंधकार की, अहंकार की, कि हमें ये समझ में नहीं आता। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। ये भक्त की पहचान है। भक्त की क्वालिटीज देखो, कहाँ किस स्तर तक हमें पहुंचना है। जबकि भौतिकवादी क्या व्यक्ति क्या होता है, हर चीज मेरे लिए। भगवान के पास भी जाएगा तो भगवान, मैं आपको 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरी 1 लाख रुपए का बिजनेस लॉटरी लग जाए, है कि नहीं? क्या मतलब कितना मूर्ख व्यक्ति है, भगवान से जाके क्या मांग रहा है यह कृष्ण भावनामृत निर्माण अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है।
यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधित्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो जाता है। एक बार जब इस तरीके से कार्य करेगा तब वो आलस्य से दूर हो पाएगा। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार, हमें भगवान ने जैसी स्थिति दी है उसके अनुसार, अगर हमें भगवान ने बहुत पैसा दिया है तो उस पैसे को भगवान की सेवा में लगाएं। पैसा नहीं दिया तो जो कुछ भी हमारे पास उसको सेवा में लगाएं। बुद्धि दी है, बुद्धि को सेवा में लगाएं। कुछ टैलेंट दिया उसको सेवा में लगाएं। जो कुछ भी दिया है उसको भगवान की सेवा में। ये नहीं अलग से मेहनत करके। बहुत सारे लोग सोचते हैं, अरे मैं भगवान के लिए इतना बड़ा मंदिर बनाऊंगा। अरे भाई, भगवान को आपसे मंदिर बनवाना होता तो आपको पहले से पैसा वाला बना देते, है कि नहीं? अननेसेसरी मेहनत क्यों? जो भी है उसको भगवान की सेवा में लगाओ। इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ स्टाइल। और इंतजार नहीं करना चाहिए, जो अभी करंट में जो भी है वहीं से प्रारंभ कर देना चाहिए। ये नहीं कि अरे हमारा जीवन एकदम थोड़ा सेटल हो जाए, एक बार जिंदगी हमारी सेटल हो जाए तब मैं भक्ति करूंगा, तब मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, तब मैं भगवान के नामों का जप करूंगा, तब मैं 16 माला करूंगा। तो भूल जाइए, ये जिंदगी कभी सेटल नहीं होने वाली। ये ऐसे ही रहेगी। ऐसी स्थिति में अगर हम जहां पर भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए समय निकाल लेंगे तो निकाल लेंगे, नहीं तो मृत्यु आ जाएगी, समय खत्म हो जाएगा। ये लाइफ कभी सेटल नहीं होने वाली। ये हमारा भ्रम है। लोग बोलते हैं जो कि सेटल हो जाए, कोई नहीं सेटल होने वाला। और सेटल कहां पर हो रहे हैं? इस भौतिक संसार में, जो कि टेम्परेरी जगत में आप सेटल हो सकते हैं? कितनी मूर्खता की बात है। प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्णा भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसी से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। इसी को हम कृष्णा भावना भावित लाइफ स्टाइल बोलते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।